Hello students, I welcome you again in my lecture series of bacteria part 2। हमने फर्स्ट बैक्टीरिया पार्ट 1 में जो कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट पेपर फर्स्ट का सिलेबस में है, ये हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमने बैक्टीरिया के फॉर्म्स पढ़े थे, शेप्स पढ़ी थी, साइजेस पढ़े थे। आज हम बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स पढ़ा था हमने। अब आज हम बैक्टीरिया को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसकी जो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मतलब अर्ध पारगम्य होती है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसमें दो तरह के लेयर्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड जो कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती हैं, और इन दो तरह के लेयर्स को हम बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ये पारगम्य और पारगम्य दोनों तरह की होती हैं। हाइड्रोफिलिक जो होती है ये बाहर की तरफ होती है, एंड हाइड्रोफोबिक जो होती है वो इनर तरफ इनसाइड होती है। और जो इसमें एंजाइम्स जो इसके सिंथेसिस को हेल्प करते हैं, सिंथेसिस ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, टिकोइक एसिड एक्सेट्रा आर लोकेटेड इन द जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर। ये जो एंजाइम्स हैं वो लोकेटेड रहते हैं। ठीक है, ये देखो आप इस डायग्राम में देख लेंगे, ये बाय लेयर ऑफ ये फॉस्फोलिपिड्स है, ये इंट्रेंसिक प्रोटीन, ये यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये इसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड ये लिपिड बाय लेयर। ठीक है, फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, पोलर हेड, हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन, ये इसका मेम्ब्रेन का बैक्टीरिया की यूनिट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। कोशिका कला जिस क्षेत्र को घेरे रहती है उसे हम कोशिकीय क्षेत्र कहते हैं या कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके अंदर जिसमें जल के अतिरिक्त न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अकार्बनिक आयन, अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल इज अ मिक्सचर ऑफ ये, ठीक है। एंड बैक्टीरियल सेल जो है डिवाइड होती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम एंड गोल्गी बॉडीज ये इसमें एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल जो है इसका कि इसमें किस तरह का न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बैक्टीरियल न्यूक्लियस इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस मतलब भित्ति भी एब्सेंट होती है, केंद्रिका भी होती है, क्रोमोनिमेटा एंड न्यूक्लियर सैप। और जो न्यूक्लियस जो इस तरह का जो न्यूक्लियस है जो कि डिवाइड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इसको हम बोलते हैं जीनोफोर। ये देखो आपको ये इसमें जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड है, दोनों तरह के इसमें डीएनए पाए जाते हैं। डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं, वैसे बेसिकली जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड को हम अधिका एपिसोम तथा प्लाज्मिड भी कहते हैं। प्लाज्मिड जो है इनको सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे लेडरबर्ग ने इस टर्म को कॉइन किया था प्लाज्मिड को। ये स्वायत्त रूप में ऑटोनोमसली पुनरावृत्ति रेप्लिकेशन करते रहते हैं। ऐसे प्लाज्मिड जो क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं अधिका एपिसोम कहलाते हैं। ये उर्वरता कारक या फर्टिलिटी फैक्टर का भी अधिकाय हैं। They role play in viability and growth of bacteria. They are said to be dispensable autonomous elements. And F factor जो F minus factor determine maleness in bacteria. ये है जीनोम एंड प्लाज्मिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फैक्टर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। ये जीनोमिक डीएनए, ठीक है, ये रेजिस्टेंस फैक्टर, सेक्स फैक्टर जो मैंने बताया ना F1, और ये कॉल्सिजोनिक फैक्टर, ये इसका प्लाज्मिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फैक्टर बैक्टीरियल सेल का डायग्राम। राइबोसोम, कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए राइबोसोम पाए जाते हैं जिसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। जीवाणु राइबोसोम में दो सब यूनिट होती हैं, बड़ा एक 50S एंड 30S कहलाते हैं।
इसमें ये यूनिट जो होती है, इसके अंदर ये जो एस जो है इसको हम बोलते हैं स्वेट वर्क स्थिरांक, स्वेट वर्क कांस्टेंट कहलाता है। ये एस जो है स्वेट वर्क कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है। मीजोजोम्स, मध्यकाय, जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसी कलाबद्ध मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का अभाव होता है और कुछ कोशिका विशेषकर ग्रामग्राही पॉजिटिव में कोशिका कला के एक्सटेंड होकर नलिका की जैसी संरचनाएं बनाती, जिसे हम मीजोजोम्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स लोकलाइज इन फोल्डिंग्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, दे आर हायर इन बैक्टीरिया विच शो हाई रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। ये मीजोजोम का डायग्राम है। इन फोल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है, इसमें इस तरीके से इन फोल्डिंग्स पाई जाती हैं अंदर की ओर। फ्लैजिला, शाबिकाएं जिसे अपन कहते हैं, ये जो फ्लैजिला है ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन इन बैक्टीरिया, इट इज कंपोनेंट बाय हेयर लाइक अपेंडिसेस कॉल्ड फ्लैजिला। और ये फ्लैजिलम जो होती है विप लाइक, चाबुक जिसे अपन बोलते हैं ना, विप लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है। अब इसमें दो तीन तरह, इसमें टाइप, अलग अलग टाइप के फ्लैजिला होते हैं। अट्राइकस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर डिवॉइड ऑफ फ्लैजिला। इनमें अट्राइकस बैक्टीरिया जो ये होते हैं कशाबिकाएं, ट्राइकस जो है, अक्षूक जिसे अपन कहते हैं, अशूक एग्जाम्पल लैक्टोबेसिलस, ये नॉन मोटाइल होते हैं। अब ट्राइकस मतलब कशाबिकाएं जो होती हैं ट्राइकस टाइप की, जिसमें कि दे possess flagella, they are distributed all over the surface of bacteria। अब surface of bacteria पर जिस तरह पाए जाते हैं, एक कोने में, पूरे surface पे, पूरा एक साइड, उसके हिसाब से इनको हमने आगे डिवाइड किया है। Various types of polar and peritrichous flagellation are as follows। polar flagellation अगर अपन देखेंगे, कोशिका से घिरी हुई पर उपस्थित ध्रुवीय कशाबिका पोलर फ्लैजिलम तथा संपूर्ण सतह पर विस्तृत अध्रुवीय पोलर फ्लैजिलम, दे आर फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एंड स्पिरिला एग्जांपल। मोनोट्राइकस मतलब एक, सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट द वन एंड ऑफ द बैक्टीरियल सेल, एग्जांपल स्यूडोमोनास। एम्फीट्राइकस मतलब बैक्टीरियल सेल possess a single flagellum at each end, मतलब दोनों तरफ। इसमें तो सिंगल सिर्फ एक ही तरफ पर है, वन एंड पर है, इसमें दोनों तरफ है। सेफेलोट्राइकस का मतलब टू और मोर फ्लैजिला एट वन एंड, मतलब दो या तीन से अधिक, दो से अधिक फ्लैजिला अदर एंड पे हमको पाए जाते हैं। लोफोट्राइकस अगर हम देखें, जिसको हम गुश कशाबिका भी कहते हैं, और सेफेलोट्राइकस को हम सिरोपुच्छ कशाबिका भी कहते हैं। इसको लोफोट्राइकस जो है ऐसे जीवाणु तत्व दोनों सिरों पर कशाबिकाओं के गुच्छे उपस्थित होते हैं, दोनों तरफ पे, टफ्स ऑफ फ्लैजिला एट बोथ द एंड्स, है ना, एग्जांपल स्पिरुलियम वॉल्यूटेंस। ठीक है। अब है नॉन पोलर फ्लैजिलेशन। इन नॉन पोलर और पेरिट्राइकस मतलब परिपक्षामी, इसमें कशाबिकाएं जीवाणुविक कोशिकाओं की सतह पर समान रूप से, पूरी लेयर पे समान रूप से पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए प्रोटियस वल्गैरिस। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम। अब हम कशाबिका की संरचना को देखेंगे। कशाबिका जो विभक्त की गई हैं, बेसल बॉडी, आधारकाय, हुक और तंतु, फिलामेंट। ठीक है। अब इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, द फ्लैजिला, द सीलिया ऑफ हायर प्रोटिस्ट एंड अदर ऑर्गेनिज्म हैव एन आइडेंटिकल 9+2 फाइब्रिलर स्ट्रक्चर। ये देखो आप, ये देखा अब इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ये वाला एट्राइकस, इसमें कोई नहीं है। मोनोट्राइकस मतलब एक, एम्फीट्राइकस मतलब एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, अपने पढ़ा था ना एम्फीट्राइकस में। सेफेलोट्राइकस में एक तरफ पे दो और उससे तीन, सेफेलोट्राइकस। ठीक है। अब लोफोट्राइकस में देखा था हमने, दोनों सिरे पर टफ्स हैं, देखो इस पर भी है और इस पे भी है। और पेरिट्राइकस पर हम क्या देख रहे हैं, ये पेरिट्राइकस मतलब सब पूरे लेयर पर, पूरी सतह के ऊपर उसमें फ्लैजिला, बैक्टीरियल सेल के पूरी सतह पर फ्लैजिला पाए जाते हैं। आया आपको समझ में? अट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरिट्राइकस, ये टाइप्स ऑफ वो है। ये स्विमिंग एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है। पिल्ले और फिम्ब्री माइन्यूट रिजिड अपेंडेजेस होती हैं जो कि एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड पिल्ली और फिम्ब्री, जिसे रोम या झालर भी कहते हैं। माइन्यूट, ठीक है, दे आर इनके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम पाइलिन कहते हैं। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम पाइलिन कहते हैं। पिलिन
या पाइलिन नामक प्रोटीन अणुओं से बना होता है और रोमों की संख्या 1 से असंख्य होती है। Their function, a main function is to confer the property of adhesiveness. Adhesiveness मतलब ये उसको बेस से लगाने में हेल्प करती हैं, adhesiveness कैरेक्टर इसको देती हैं। ठीक है, अब आप इसका डायग्राम देखेंगे। ये सेल वॉल है, ये इसकी वॉल, ये देखो ये इसके लेयर पे ये जो है, और इसके बीच बीच में इसमें ये सेक्स पे वो भी होती हैं, जैसे अपन मेल फीमेल जैसे अपन समझ सकते हैं, ये भी इसमें पाई जाती है। और ये इसका फ्लैजिलम, पोलर फ्लैजिला एंड पिल्लाई बैक्टीरिया का ये डायग्राम है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो बच्चों अभी आज हमने पूरा साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल, प्लाज्मेट्स, मीजोजोम्स और फ्लैजिला एंड टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, किस तरह का फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड पोलर फ्लैजिला एंड पिले का हमने पूरा इसका बैक्टीरियल स्ट्रक्चर देखा। नेक्स्ट जो अब हम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर उसमें देखेंगे, हम बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एंड रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो हमने पूरा बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ ली, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ लिया, हमने उसके सेल वॉल के उसके सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए, फ्लैजिला पढ़ लिया। अब नेक्स्ट में हम उसका न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।